हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारी मैथ्स 500 सीरीज़ की क्लास नंबर 27। जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस के लिए और मैथ्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कम से कम क्वेश्चन के थ्रू सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करना चाहते हैं, तो आप ये वाली सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। और अगर जिन बच्चों की पहले से प्रिपरेशन हो चुकी है, एक बारी कोर्स कवर कर चुके हैं वो, और रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सीरीज़ फॉलो करने का देख रहे हैं, तो वो बच्चे भी ये सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि कम क्वेश्चन के थ्रू आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। नहीं तो आप वही 2-3 हज़ार क्वेश्चन लगाते हो, वो रिवीजन नहीं, बेसिकली प्रैक्टिस बन जाता है। ठीक है। क्लास की पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन केस का अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप पीडीएफ से दोबारा रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 1 है, बोल रहा है इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी 85% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल ऑन द इलेक्टोरल रोल कास्ट देयर वोट्स ड्यूरिंग एन इलेक्शन। 85% लोगों ने वोट कास्ट किया है। ठीक है, बोल रहा है उसके बाद 10% ऑफ द वोट कास्ट वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। इनवैलिड का और डिक्लेयर कर दिए गए कोई कितने परसेंट? 10%। बोल रहे इफ देयर वर 3 लाख पीपल ऑन द इलेक्टोरल रोल, 3 लाख लोग थे और धर्म को मिले हैं 1,37,700 वैलिड वोट्स। बोल रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स डिड धर्म सिक्योर। पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स हैं कितने। अब देखो, पहले बोला उसने 85% लोगों ने वोट कास्ट किया है। ठीक है, अगर मैं मान लेता हूं 1000 लोग थे टोटल, उसका 85% अगर आप निकालोगे तो यानी कि 850 लोगों ने वोट डाला है। ठीक है, उसके बाद 10% इनवैलिड कर दिए गए, यानी कि 85 इनवैलिड कर दिए गए होंगे, तो बचेंगे कितने? 5, 8, 6 आ जाएगा और यहाँ 765 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये वैलिड वोट्स बचे होंगे। ठीक है, अब वैलिड वोट्स के बाद एक चीज और बोल रहा है, टोटल 3 लाख लोग दिए गए थे। ठीक है, अच्छा चलो हम 1000 लेट नहीं करते हैं, 3 लाख लोग दिए हुए तो 3 लाख से ही कैलकुलेट कर लो। ठीक है, 3 लाख से ही कैलकुलेट कर लेते हैं। उसने बोला 85% लोगों ने वोट डाला। ठीक है, अगर 15% ने नहीं डाला होगा, 15 या 45, यानी कि 45,000 लोगों ने नहीं डाला, 2,55,000 लोगों ने वोट डाला होगा। ठीक है, उसके बाद 10% वोट डिक्लेयर कर दिए इनवैलिड, इसका 10% निकालो कितना आएगा? 25500। ये हो गए इनवैलिड, इसको माइनस कर दोगे तो वैलिड आ जाएगा। ये आ जाएगा 0, 0, 5, 14 में से 5 गया 9, 4 में से 2 गया 2 और ये 2। ठीक है, ये हो गए आपके वैलिड वोट्स। 1,37,700 वोट मिले हैं किसको? धर्म को। वो कितना परसेंट है इसका वैलिड वोट्स का? तो 1,37,700 अपॉन 2,29,500 इंटू 100 करोगे तो परसेंटेज आ जाएगा। 2 0 से 2 0 काट दोगे, किससे काटोगे फिर? ये आप काट लो, 5 से काटोगे 20 हो जाएगा, 5 चौक 20, 5 बजे 25, 5 नीम 45। ठीक है, ये किस पे चला जाएगा? 9 से जा रहा है ये, 9 पंजे 45, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 4 बचेगा 7, 9 पंजे 45, 2 बचा, 9 3 27। ठीक है, ये हो गया आपका। इसको मल्टीप्लाई करोगे, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 2 एकम 2 3, 3060 हो गया। ठीक है, अपॉन करना है 51। अब देखो ये किस पे चला जाएगा? एग्जैक्टली 6 पे चला गया। 60% आपका आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 3 लाख दिए हुए थे, 3 लाख से कैलकुलेशन कर लेते हैं, 1000 मानने की जरूरत नहीं है। नहीं तो आप वैलिड को इसको भी इक्वेट करके रख सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 765 की वैल्यू निकाल देते, 1000 की वैल्यू अगर 3 लाख लेट कर लेते तो भी निकल जाता, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्वेश्चन है, बोल रहा है फैमिली इनकम इज 35,000 इन अ मंथ, द फैमिली स्पेंड्स द इनकम ऑन वेरियस एक्सपेंडिचर बाय फूड, हेल्थ, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट एंड रेंट। इन सब पे खर्चा करते हैं। आफ्टर इनकरिंग ऑल द एक्सपेंडिचर 8% इज सेव्ड एवरी मंथ। 8% सेव कर लेते हैं। देखो इनकम तो दिया हुआ है आपको 35,000, साथ साथ करते हुए चलते हैं। सेविंग कितनी बोल रहा है? 8%। इसका 8% निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 0, 8 पंजे 40, 8 या 24 और 4 28, 2800 हो जाएगी सेविंग। तो जो बचेगा एक्सपेंडिचर होगा सारा वो, तो कितना बचेगा? 32,200 बचेगा। ठीक है जी, ये तो एक्सपेंडिचर। अब दे रखा है आगे क्या है? रिलेशन दे रखा है आई थिंक। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज 50% मोर देन दैट ऑफ फूड। चलो रिलेशन दिए हुए साथ साथ बना लेते हैं। हेल्थ की बात कर रहा है, ठीक है, उसके बाद बोल रहा है फूड भी। बोल रहा है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज 50% मोर देन दैट ऑफ फूड। फूड पे अगर 100 खर्चा हो रहा होगा तो इस पे 150 हो रहा होगा। ठीक है जी, फाइल फूड इज 3 टाइम्स ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट की भी बात कर रहा है। फूड पे खर्चा 3 टाइम्स हो रहा है एंटरटेनमेंट का। अगर एंटरटेनमेंट पे 100 हो रहा होगा तो इस पे
300 हो रहा होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि ये 4500 450 हो जाएगा और ये 300 हो जाएगा और ये 100 ही रहेगा। ठीक है, तो आप इसकी जगह 450 लिख सकते हो और इसकी जगह 300 लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो, बोला द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज हाफ ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। एजुकेशन पे जो खर्चा हो रहा है उसका हाफ है हेल्थ पे जो खर्चा हो रहा है, यानी कि 900 खर्चा हो रहा है, इसका हाफ करोगे तो 450 आ जाएगा। बिल्कुल सही है। द एक्सपेंडिचर ऑन रेंट इज 1/3 ऑफ द कंबाइंड एक्सपेंडिचर ऑन फूड हेल्थ एजुकेशन। फूड हेल्थ और एजुकेशन, 9 और 3 12, 12 और 4 16, 16.5, 1650। इसका 1/3 खर्चा हो रहा है किस पे? रेंट पे। कितना हो गया ये? 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 550 है। ठीक है, ये हो गया सारा। बोल रहा है कि हाउ मच एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड ऑन द एजुकेशन। एजुकेशन पे कितना खर्चा हो रहा है ये बता दो। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 0 काट दो, 5 से काटोगे 11, 18, 2, 6, 9। इन सब का सम किसके इक्वल होना चाहिए? 32,200 के इक्वल। 9 और 6 15, 16 17, 17 और 18 35, 36 10 46। 46 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है अब 32,200। एक की वैल्यू कितनी आएगी निकल के? 32,200 अपॉन 46। आपको एजुकेशन का निकालना है खर्चा। एजुकेशन कितनी वैल्यू है? 18, इंटू 18 कर दोगे। ठीक है, कितने चला जाएगा? ये पूरा पूरा जा रहा है 7 पे, तो 700 हो जाएगा। 700 को अगर आप 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 126 होता है, 00 और आ जाएगी। यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अब इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं तो इतनी लंबी स्टेटमेंट देख के आपको ये क्वेश्चन लास्ट में करना होता है, क्योंकि डेटा बहुत सारा दिया होगा, पढ़ने में भी टाइम लगता है। लेकिन कुछ बच्चे इसी क्वेश्चन को, क्वेश्चन ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं डिफिकल्ट है, लेकिन इस क्वेश्चन को बीच में करने में लग जाते हैं, कुछ ना कुछ डेटा से इधर उधर हो जाता है, ना आंसर मैच करता है और कई बार टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो उस वजह से वो प्रेशर बना लेते हैं अपने ऊपर। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट अगर 4-5 लाइन की है तो उसको लास्ट में करना। ठीक है, क्योंकि 20 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, 1 लाइनर होंगे और फटाफट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बोल रहा था सीट्स फॉर मैथमेटिक्स इंग्लिश केमिस्ट्री इन स्कूल आर इन रेशो, दिस रेशो में दिया हुआ है। इफ द सीट्स आर इंक्रीज बाय इतना 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 परसेंट रिस्पेक्टिवली, द रेशो इंक्रीज सीट्स इन इज। रेशो कैसे इंक्रीज हो ये आपको बताना है। 6 है, 4 है और 7 है। यह है मैथ्स, यह इंग्लिश और यह केमिस्ट्री। हम 600 मान ले, 400 मान ले, 700 मान ले, कोई फर्क है? नहीं है। इसका 20% से बढ़ गई, यानी कि 120 बढ़ गई, यानी कि ये हो गई 720। ये 40% से बढ़ गई, ये कितना हो गया? यानी कि 40% मतलब 160 कर दोगे, यानी कि ये हो गई 560। ये 60% बढ़ गई, 60% मतलब 420, यानी कि 1120 हो गई है। इसका रेशो निकाल दो, अब 0 से 0 काट दो। कितने से जा रहा है अब ये आपका चला जाएगा 8 से। 8 9 72, 8 7 56, 8 एकम 8, 8 चौक 32। ठीक है, 9 7 14 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आसान है भाई। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है शॉपकीपर गेन 20% इन प्लेस ऑफ 16% लॉस इफ द सेलिंग प्राइस ऑन एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 324। ठीक है, मान लो 100 रुपये था उसका कॉस्ट प्राइस, पहले उसको 16% का लॉस हो रहा है। 16% मतलब 84 रुपये का बेच रहा होगा। अगर वो इंक्रीज कर देता है प्राइस को 324 से तो उसे गेन हो जाता है 20% का, यानी कि 120 रुपये का बेच रहा होगा। कितने का गैप है यहाँ देखो, 16 और 20 कितना हो गया? 36 का गैप है। क्वेश्चन में कितना इंक्रीज किया हुआ है? 324। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी आएगी भाई? ये कितने पे जा रहा है? 9 पे जा रहा है एग्जैक्टली। ठीक है, एक की वैल्यू 9 आ गई। प्राइस ऑफ द आर्टिकल 100 की वैल्यू कितनी होगी? 900। ये आपका आंसर है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखो, बोल रहा राम सेल्स अ सूटकेस टू मोहन एट 20% प्रॉफिट, मोहन सेल टू श्याम एट 40% प्रॉफिट, श्याम पेज 1430 फॉर इट। श्याम ने कितना पे किया? इतना पे किया। देखो पहले जो हुआ 20%, मतलब 1/5, 5 की चीज 6 में बेच दी। फिर मोहन ने सेल किया शाम को 40% प्रॉफिट में, यानी कि 4/10, यानी कि 2/5, यानी कि 5 की चीज 7 में बेच दी। रेशो बनाओगे, 6 लिखोगे, यहाँ पे 5 लिखोगे। 25, 6 पंजे 30, 7 छिक 42। 42 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी है 1430। तो आपसे पूछा राम ने कितने में खरीदा, राम की वैल्यू यानी कि 25 की वैल्यू निकालनी है। तो 1430 अपॉन 42, एक की वैल्यू हो गई, 25 की निकालनी है, इंटू 25 कर दोगे। ठीक है, कितने से चला जाएगा ये भाई? आप अगर इसको काटोगे 21 से, अगर 2 से काट ले तो पहले 21 आ जाएगा, 2 से काटोगे 7 और ये 1 और ये 5। ठीक है, 7 से चला जाएगा? नहीं जा रहा 7 से एग्जैक्टली। किससे चला जा रहा है?
ये कट तो रहा नहीं है एग्जैक्ट, तो यानी कि डेसिमल में आपका आंसर आना चाहिए, है ना। डेसिमल में तो एक ही आंसर आ रहा है, क्या यही आंसर आएगा? चलो देख लेते हैं। 25 पंजे 125, 12 कैरी गया, 25 कम 25 और 12 37, 3 कैरी गया, 25 सत्ते 175, 175 के बाद कितना है 3, है ना, 178 अपॉन 21, ठीक है। कितने पे जा रहा है ये? 8 पे चला जाएगा, 8 दूनी 16 और 8 कम 8, ठीक है, 168 हो गया, यानी कि 10 बच गया, 8 पे चला गया एग्जैक्टली, 10 बजा तो 107 हो गया। कितने पे चला जाएगा? 5 पे, 85 तो आपको समझ में आ गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया और ये भी चला गया, यही तो बचा, यही आपका आंसर होने वाला है। आगे देखो 105 हो गया, 2 बच गया, 25 हो गया, ठीक है, फिर 1 पे जाएगा, 851 आ गया, डेसिमल में तो आ ही जाएगा आगे आंसर, 0.19 नहीं आने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है मनी वॉज लेंट ऑन सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 12 ईयर्स इट सिंपल इंटरेस्ट बिकम 3/5% ऑफ द मनी, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। 3/5% होगा, 3/5 होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। 12 साल के बाद 3/5 ऑफ द मनी, अगर सपोज करो प्रिंसिपल पी था 12 साल के बाद, तो इंटरेस्ट कितना होगा? अगर इंटरेस्ट निकालने की कोशिश करोगे तो वो हो गया आपका 3/5 ऑफ द मनी, यानी कि 3/5 ऑफ द प्रिंसिपल। एनपीआर लगाओगे, एन कितना है 12, प्रिंसिपल पी, आर की वैल्यू आपको निकालनी है अपॉन 100, पी से पी कैंसिल आउट हो गया, 3 चौक 12, ये चला जाएगा 25 से, ये चला जाएगा 5 से, यानी कि आर की वैल्यू आएगी आपकी 5, ठीक है। 3/5% नहीं है ये, 3/5 है, ठीक है, सही कर लेना इसको। 5% आपका आएगा रेट, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, बोल रहा है इन अ मिक्सचर ऑफ 55 लीटर फ्रूट जूस एंड वाटर, ठीक है, रेशो दिया हुआ है 4:1, बोल रहा है हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक द मिक्सचर 2:1, ये रेशो बनाना है। पहले कितना है? फ्रूट जूस दिया हुआ है और वाटर दिया हुआ है, कितना? 4:1 के रेशो में, ठीक है। टोटल रेशो करोगे 5 है, 5 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 55, एक की वैल्यू कितनी हो गई 11, ठीक है। बाद में कितना बनाना है? 2:1 बनाना है, ठीक है। अब देखो फ्रूट जूस तो सेम रहने वाला है, पहले जितना था उतना ही रहेगा, क्योंकि वो तो ना निकाल रहे हैं ना डाल रहे हैं उसमें, तो यानी कि इसको तो आप इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रूट जूस तो आपको सेम करना है। 4:2 हो गया, ठीक है, फ्रूट जूस सेम हो गया। वाटर देखो कितना बढ़ गया रेशो की टर्म्स में, एक रेशो बढ़ गया है, एक रेशो की वैल्यू कितनी है 11, तो 11 लीटर आपको ऐड करना पड़ेगा, और ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। रेशो कंपेयर करके कर लिया। नेक्स्ट देखो, देखो क्वेश्चन है, बोल रहा है अकॉर्डिंग टू राघव हिज वेट इज मोर देन 64 kg बट लेस देन 74 kg, ठीक है। एक कंडीशन बोल रहा है 64 से ज्यादा है राघव का वेट और 74 से कम है, ठीक है। हिज सिस्टर डज नॉट एग्री विद राघव एंड शी थिंक्स दैट हिज वेट इज मोर देन 60 kg, मोर देन 60 kg होना चाहिए वेट राघव का, बट लेस देन 69, ठीक है। हिज मदर्स व्यू दैट हिज वेट कैन नॉट बी मोर देन 68 kg, राघव का वेट 68 से ज्यादा नहीं हो सकता, या तो 68 के बराबर हो सकता है या 68 से कम होगा, तो लेस देन इक्वल टू लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। इस फादर पॉइंट ऑफ व्यू क्या कह रहा है? कैन नॉट बी मोर देन 67 kg, 67 kg से ज्यादा नहीं हो सकता है, 67 तो हो सकता है, बन जाएगा वो, ठीक है। तो या तो 67 से कम है या 67 है, उससे ज्यादा नहीं है। ये 4 कंडीशन है। बोल रहा है इफ ऑल और देम आर करेक्ट इन देयर एस्टिमेशन, सारे करेक्ट हैं, देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ डिफरेंट प्रोबेबल वेट्स ऑफ राघव मेजर्ड, जो प्रोबेबिलिटी आएगी ना कि कौन कौन सा वेट उसका हो सकता है, उनका एवरेज आपको निकालना है। तो हमें ये तो पता चल रहा है कि मिनिमम वैल्यू क्या है, देखो 64 से तो ज्यादा ही होगा, क्योंकि ये करेक्ट बोल रहे हैं सारी चीजें, लेकिन 67 से कम होना चाहिए, है ना, लेकिन इक्वल भी चल सकता है ना, यहां पर आर लिख लो, 67 भी चलेगा और 67 से कम चलेगा, ठीक है, लेकिन 64 से ऊपर होना चाहिए। तो क्या क्या वेट हो सकता है उसका? 65 हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, 66 भी हो सकता है, 67 भी हो सकता है, क्योंकि उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उतना चलेगा। इन तीनों का एवरेज निकालना है आपको, इन तीनों का एवरेज कितना आएगा? 66 ही तो आएगा भाई, मिडल नंबर ही तो होता है एवरेज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होने वाला है, समझे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है, बोल रहा है द व्हील ऑफ अ लॉरी हैज रेडियस 182 सेंटीमीटर, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर मिनट द लॉरी व्हील विल मेक इज, अगर स्पीड आपको दी हुई है 66 किलोमीटर पर आवर, तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि 1 मिनट में चल कितना रहा है। 66 की स्पीड है, 5/18 करके मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी, 6 से काटो 11, ये 3 पे चला जाएगा, 55/3 मीटर पर सेकंड हो गया। 1 मिनट में कितना होगा? 55/3, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको काटोगे 20 पे चला गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे 1100 हो गया, ठीक है, 1100 मीटर पर मिनट हो गया, इतना डिस्टेंस चलेगा।
अब कितने रेवोल्यूशन लगेंगे ये देखो, पहले एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है ये तो पता करना पड़ेगा। रेवोल्यूशन होता है सरकमफ्रेंस के उस पर, यानी कि 2πr कैलकुलेट करना है आपको। 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस की वैल्यू 182, ठीक है ना। सरकमफ्रेंस पे ही तो होगा भाई, ये सरकमफ्रेंस होता है, यहाँ से चला और यहाँ तक एक जो रेवोल्यूशन कवर किया तो वो सरकमफ्रेंस ही तो कवर की रही है, ठीक है, इसलिए वो चीज़ लिखी है। 7 से काटोगे 7 दूनी 14, 7 6 42, 44 इंटू 26 होगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो टोटल इतना डिस्टेंस है और एक रेवोल्यूशन में इतना चलता है, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने के लिए क्या करोगे आप, 1100 को इससे डिवाइड कर दोगे, सही है भाई। ये मीटर में था, ये नीचे सेंटीमीटर में चल रही है चीजें, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेंटीमीटर में हो जाएगा। काटो अब इसको, 11 से काटोगे 100 पे चला जाएगा, ये 4 पे चला जाएगा, ये हो गया, काटोगे 25 हो गया, ये काटोगे 13 हो गया, ठीक है, 2 से चला जाएगा, ये 50 हो गया, 25 पंजे 125 हो गया, 0 पीछे आ गई, डिवाइड बाय 13, 13 निम्मा 117 होता है, फिर कितना बचेगा, 8 बचेगा, 80 हो गया। 80 के बाद 13 6 78 हो जाएगा, 96 पॉइंट समथिंग आएगा, आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी थी तो यानी कि 96 ही आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है ट्रेन ट्रैवलिंग एट 70 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अनदर ट्रेन ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन एट 34 किलोमीटर पर आवर इन 25 सेकंड, व्हाट इज द कंबाइंड लेंथ ऑफ बोथ द ट्रेन्स। जब एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं और एक दूसरे को कवर करना है तो दोनों एक दूसरे की लेंथ को कवर करेंगे, यानी कि T1 प्लस T2 को कवर करेंगे। कितने टाइम में कवर कर रहे हैं, 25 सेकंड में। ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है, सॉरी टाइम है, किसके इक्वल होगा, स्पीड के इक्वल। अब सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, दोनों का डिफरेंस, ठीक है। तो यानी कि रिलेटिव स्पीड कितनी है, 36, ठीक है। मीटर पर सेकंड में चीज चल रही है, इसको मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो, ये 2 हो गया। T1 प्लस T2 कितना निकल के आ गया आपका, 5 दूनी 10 और 25 से मल्टीप्लाई करोगे 250, 250 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है पुलिसमैन नोटिस द थीफ फ्रॉम 300 मीटर। यहाँ पर थीफ खड़ा है, यहाँ पर पुलिसमैन है, 300 मीटर का डिस्टेंस है। द थीफ स्टार्टेड रनिंग एंड पुलिसमैन वाज चेजिंग हिम, द थीफ एंड द पुलिसमैन रन एट अ स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर और 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये चल रहा है 9 की स्पीड से, ये चल रहा है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। वट वॉज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 3 मिनट्स। देखो ये जो डिस्टेंस बीच में खत्म होता है ये उस एक्स्ट्रा स्पीड से खत्म होता है जो पुलिसमैन के पास होती है, वो कितनी है, 1 किलोमीटर पर आवर की है, यानी कि मीटर पर सेकंड में करोगे 5/18 मीटर पर सेकंड, ठीक है। पर सेकंड में इतना चल रहा है, 3 मिनट के बाद की कहानी बतानी है, ठीक है। तो 3 मिनट में कितना चल लेगा, 5/18 मीटर पर सेकंड चल रहा है, तो 1 मिनट में चलने के लिए इतना करना पड़ेगा, 3 मिनट में करने के लिए इंटू 3 करना पड़ेगा। काटो, 6 से काटोगे 10 पे चला जाएगा, 6 3 18, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 50 मीटर का डिस्टेंस कम होगा, ठीक है ना। 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 50 मीटर का डिस्टेंस कम होगा। जब 50 का कम होगा 300 में से, तो बचेगा कितना दोनों के बीच में डिस्टेंस, 250 मीटर ही तो बचेगा। यही तो आपसे पूछा, व्हाट वाज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 3 मिनट्स। भाई इस एक्स्ट्रा स्पीड से 50 मीटर कम हो जाएंगे, लेकिन जो बचेगा वो 250 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है, बोल रहा है द करंट एजेस ऑफ सुधीर एंड आशीष आर इन रेशियो 5:7। सुधीर और आशीष की प्रेजेंट एज है ना कितनी है, 5:7 के रेशियो में बोल रहा है। 12 ईयर्स एगो द रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज 1:2, ठीक है। अगर पास्ट की बात कर रहे हैं तो उनका रेशियो था 1:2, गैप कितना है, 12 साल का, ठीक है। बोल रहा है व्हाट विल बी द एज ऑफ सुधीर आफ्टर 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। फ्यूचर में 5 साल बाद सुधीर की एज क्या होगी, ये आपसे पूछा है, ठीक है। 12 ईयर्स की बात कर रहा है, ठीक है। इसमें गैप कितना है, देखो 4 का गैप है, पास्ट से प्रेजेंट की तरफ चलोगे ना, 4 का है और यहाँ पर कितना है, 5 का है। इसको बराबर करने के लिए क्या कर सकते हो, इन दोनों में जो गैप होता है इसको मल्टीप्लाई कर देते हो उससे, और इन दोनों में जो गैप होता है उसको मल्टीप्लाई करते हो इससे। यहाँ पर 2 का गैप है तो यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 हो गया, ये 4 हो गया। अब कितना गैप है, 3 का, और यहाँ पर कितना है, 3 का, तो 3 की वैल्यू आपको दी हुई है क्वेश्चन में 12 साल, सही है ना भाई, गैप ही तो है ये। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, तो सुधीर की एज कितनी होगी, सुधीर की एज का रेशियो कितना है, 5 5 चौक 20 हो जाएगी। 5 साल बाद की बात कर रहा है तो 5 साल ऐड कर दोगे, यानी कि 25 ईयर सुधीर की एज हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, देखो क्वेश्चन है, बोल रहा है 5 वुमेन एंड 9 गर्ल्स अर्न अ टोटल ऑफ इतना इन 9 डेज, while 9 वुमेन 16 गर्ल्स अर्न अ टोटल ऑफ इतना इन 14 डेज, ठीक है। लिख लेते हैं M1 D1 by W1 लगा लो। 5 वुमेन
9 गर्ल्स 9 दिन काम करते हैं ये, और कितने पैसे कमाते हैं? 18,720 रुपये। फिर दिया हुआ है एक 9 वुमेन 16 गर्ल्स, कितने दिन? 14 डेज काम करते हैं और 52,080 रुपये कमाते हैं। ठीक है, यहाँ से गर्ल और वुमेन का रेशो निकल जाएगा एफिशिएंसी का, निकालते हैं। 1 0 से 1 0 तो ये काट दो, 7 दूनी 14, 7 से चाहे 7 7 49, 3 0 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 से फिर काट दोगे 3 7 2, 9 दूनी 18, 9 8 72। ठीक है, इसको और काटो 4 से, 5 2, 4 से काटोगे 4 निम 36, 4 तिया 12। ठीक है, उसके अलावा नहीं कट रहा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 93 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 9 पंजे 45, 450 हो गया, 5 तिया 15, 465 हो जाएगा। प्लस 9 से मल्टीप्लाई 9 तिया 27, 2 कैरी गया, 9 निम 81 और 2 83, ये गर्ल्स हो गए। इज इक्वल टू 9 से इसको मल्टीप्लाई 9 दूनी 18, 9 पंजे 45 और 1 46, प्लस 16 दूनी 32, 3 गया, 16 पंजे 80 और 3 83, ये गर्ल्स हो गया। ठीक है, इसको इधर लाओगे तो 5 गर्ल्स हो जाएगा, इसको उधर ले जाओगे तो 3 वुमेन हो जाएगा। वुमेन बाय गर्ल्स का रेशो 5/3 निकल के आएगा। ठीक है, अब ये चीज पूछिए आपसे, किसी के भी इक्वल रख देना, इक्वेट कर दो, इसी के इक्वल रख देते हैं। ठीक है, 5 इंटू वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आई? 5, प्लस गर्ल की एफिशिएंसी कितनी आई? 3। 9 दिन काम करते हैं, कितने पैसे हैं? 18,720 रुपये, और जो निकालना है उसके अकॉर्डिंग रख दो। 12 पंजे 60 हो जाएगा, प्लस 7 तिया 21 हो जाएगा। कितने दिन काम करना है? 13 दिन। सपोज x रुपये कमाते हैं, तो हमें अर्निंग ही तो बतानी है। ठीक है, 9 से काट दो इसको, 2080 हो गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 5 5 25, 9 तिया 27, 25 और 27 कितना हो गया? 52, 52/2080 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया? 81 इंटू 13 अपॉन एक्स। कितने पे जा रहा है ये? 4 पे जा रहा है, एग्जैक्टली 40 हो गया। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 81 इंटू 13 इंटू 40। ठीक है, पीछे देखो यूनिट डिजिट देख सकते हैं? देख तो सकते हैं, 0 तो एक एज इट इज रहेगा, उसके बाद की यूनिट डिजिट देख लो। 4 तिया 12, 2 आएगा, 2 एकम 2, तो यूनिट डिजिट 2 आनी चाहिए। 0 के बाद 2 होना चाहिए, यहाँ पर 1 है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, यही बचा हुआ है। आपका आंसर मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 42120 ही आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइब्स द ट्रायंगल एबीसी हुज साइड्स आर दिस दिस एंड दिस। साइड दिया हुआ है, ये रेडियस बताना है, सर्कमस्क्राइब करेगा जो इस ट्रायंगल को। ये सेंटर होगा, एक साइड दी हुई है 16, एक दी हुई है 30 और एक दी हुई है 34। ठीक है, क्या आप ये देख सकते हो कि अगर इसको मैं 2 से डिवाइड करूं, 17 15 और 8, 289 होता है, ये होता है 225 और 8 होता है 64, तो ये भी होता है 289। ये एक तरह का राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपको। ये इस तरह से नहीं बनेगा, ये बनेगा इस तरीके से। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल का सर्कम रेडियस अगर आपको निकालना है तो वो हाइपोटेनस का आधा होता है। हाइपोटेनस कितनी दिखाई दे रही है? 34, 34 का आधा हो जाएगा 17, और ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। टिक लगाओ, आगे बढ़ जाओ। सिर्फ यही देखना था, अगर इन टर्म्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल चेक कर रहे हो तो हाइपोटेनस का आधा होता है सर्कम रेडियस। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है लेट ए बी सी द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स पी क्यू क्यू आर एंड पी आर। एक ट्रायंगल दिया हुआ है पी क्यू आर, ए बी सी पी क्यू पे है ए, क्यू आर पे है बी, और यहाँ पर है सी। मिड पॉइंट दिया हुआ है। द एरिया ऑफ पी क्यू आर इज 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द फाइंड द एरिया ऑफ ए बी सी। एबीसी का, अब ये मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते ही साफ आपको साफ साफ पता चल गया, ये सारे पहले भी बताया हुआ है, सबका एरिया इक्वल है, 1 1 1 1 है। तो 4 रेशो में डिवाइडेड है ये, तो 4 की वैल्यू आपको टोटल दी हुई है 32, एक की वैल्यू कितनी हो गई? 8। आपसे पूछा है एरिया ऑफ एबीसी, एबीसी में कितना आ रहा है? 1, यानी कि 8 ही वैल्यू होगी, यानी कि 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर होएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? दूसरा, मिड पॉइंट थ्योरम से अगर इसको प्रूव करना है तो प्रूव भी कर सकते हो। ये वाली साइड हाफ होगी, क्योंकि मिड पॉइंट को जब ज्वाइन करते हो वो तीसरी साइड के पैरेलल होती है और हाफ होती है। तो अगर इसकी साइड 2 है तो इसकी साइड 1 होगी। ठीक है, इसकी साइड 2 है तो इसकी साइड 1 होगी, इसकी साइड 2 है तो इसकी साइड 1 होगी। ठीक है, समझ आया? तो उस तरीके से भी निकाल सकते हो।
सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट लगा लेना तो भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ रहे हो? तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। इन केस अगर किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है आपको तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे मैसेज कर लेना। ठीक है, रीजनिंग 500 शुरू हो गई है। ठीक है, अगर किसी को रिवीजन करना है तो वो वाली सीरीज कर लेना, सिर्फ 10 क्लासेस होंगी उसमें। ठीक है, पहली क्लास में तो कॉन्सेप्ट मैंने थोड़ा सा रिवाइज करा दिया है, क्वेश्चन भी करा दिया है, लेकिन जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेगी कॉन्सेप्ट तो एक बार क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन करने में ध्यान दोगे कि 50 क्वेश्चन कर रहे हैं हम एक क्लास में, थोड़ा सा प्रैक्टिस भी अच्छा खासा हो जाएगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ठीक ठाक रखे हैं इस बार। ठीक है, तो उसके अलावा कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। क्लियर है भाई? तो फिर आज की क्लास के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।